Assalamualaikum students. I hope you all are good at your home, taking all precautionary measures and doing well in your studies. Welcome to the third lecture of Computer Science Class 9. हम रिव्यू कर लेते हैं पहले थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में, उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में प्लानिंग का सोल्यूशन। तो प्लानिंग का सोल्यूशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम लोग जो है वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस जो है वो क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ को हम यूज़ करते हैं और उन स्ट्रेटजीज़ में ख़ास क्या होता है और किस तरीके से उन पर वर्कआउट करके हम लोग अपने सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कैंडिडेट सोल्यूशन के बारे में। तो कैंडिडेट सोल्यूशन के बारे में जो हमने पढ़ा था ये है कि ये हम लोग बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्रिएट करते हैं, कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है और ये है कि हमें जो है हेल्प कर जाता है ये एक्चुअल सोल्यूशन बनाने में। इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी, उसको समझा भी था। तो आज हम पढ़ेंगे सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई जो है वो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है हम उसको अवेल कर लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इस इमेज को देखें आप। तो मुझे जो है मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे इस वॉल को क्रॉस करना है। अब वॉल को क्रॉस करने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं लेफ़्ट से जा सकता हूँ, सॉरी राइट से जा सकता हूँ, लेफ़्ट से कवर कर सकता हूँ, या फिर ये है कि वॉल के ऊपर चढ़ के उसे कवर कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास क्या वॉल क्रॉस करने के जो है वो ऑप्शन आ गई कि मैं किन किन तरीके से वॉल को क्रॉस कर सकता हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास बेहतर ऑप्शन क्या है। अब बेहतर ऑप्शन में ये है कि पॉसिबल है कि राइट पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे रास्ता छोटा पड़े कंपैरेटिव लेफ़्ट पे जाने के, या अगर मेरे पास अगर लैडर है यानी सीढ़ी है तो मैं जो है वो उसे लैडर लगा के भी कवर कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने तो अपने सॉल्यूशन के लिए बेस्ट यानी प्रॉब्लम के लिए हमने बेस्ट सॉल्यूशन स्पेसिफाई कर लिया और उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमने उस पर वर्क कर लिया। अब हमें उस पर वर्क करना है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या चीज़ है नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट है फ़्लो चार्ट। अब ये फ़्लो चार्ट को हम क्या करना है, या फ़्लो चार्ट में ख़ास क्या होता है। फ़्लो चार्ट जो है बेसिकली पिक्टोरियल फॉर्म है हमारे पास अपने उस फ़्लो की या उस स्टेप्स की कि जिनको हमें फॉलो करते हुए जाना है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत एज सच ये है कि एक तो विजुअली रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को देखा है कि बजाय एक चीज़ जो टेक्स्ट फॉर्म में है उसको समझना थोड़ा सा टफ़ होता है, उस पर वर्क करना थोड़ा सा टफ़ होता है कंपैरेटिव टू के हम लोग जो है हमारे पास एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन है। तो विजुअल अगर कोई चीज़ हमारे पास एक यानी ग्राफिकल फॉर्म में होती है तो हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस इमेज को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें, कहने को जो है मैं ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन बुक में देखें अगर ये एक हमें ब्लॉक वाइज दिया हुआ है, एक तो ये है कि एक तो ये चीज़ भी अट्रैक्टिव है। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि इसको समझना भी हमारे लिए ज़्यादा आसान है। वर्डिंग यानी टेक्स्ट जो है वो हमारे पास कम हो जाते हैं और सिंबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो और इन सिंबल्स के जो है वो स्पेशल मीनिंग होते हैं। ठीक है। एग्जांपल को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक स्टार्ट सिंबल है, तो ये स्टार्ट प्रेजेंट करता है कि यहाँ से आपका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि मुझे जो है वो बेसिकली रेडी होना है। तो रेडी होने के लिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है, सबसे पहले चीज़ ये होती है कि आप लोग डेटा इकट्ठा करें, यानी चीज़ों को आप इकट्ठा करें। तो अगर मुझे शू पहनने हैं तो मुझे जो है वो सबसे पहले तो शू और सॉक्स दो चीज़ें इकट्ठी करनी है। ठीक है। इन्हें इकट्ठा करने के बाद जो सबसे पहला काम है वो यह है कि मुझे सॉक्स पहनने हैं। ठीक है। और देन फिर मैंने शू पहनने हैं। शू मैंने पहन ली है, मेरा टास्क यहाँ पर एंड हो गया। अब फ़्लो चार्ट की एक जो आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि फ़्लो चार्ट जो है एक लॉजिकल ऑर्डर में होता है और प्रॉपर इसकी तरतीब ज़रूरी होती है। किस लिहाज से, ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैंने शू पहनने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शू पहले पहनूँ बाद में जो है वो सॉक्स वेयर करूँ। ठीक है। तो पहले तरतीब इसकी क्या रखनी है, पहले तरतीब इसकी प्रॉपर रखनी है कि भाई पहले चीज़ें सिर्फ जमा करने अपने पास, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा। देन फिर ये है कि हम पहले क्या पहनेंगे, हम ज़ाहिर सी बात है पहले सॉक्स पहनेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम शू पहनेंगे और फिर हमारा टास्क जो है ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुका कि एक तो ये है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, तो अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है, तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। मिस्टेक्स जो है वो इसके अंदर कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं उनके ऑलरेडी मीनिंग होते हैं। चलें, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, कि फ़्लो चार्ट के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या हैं। फ़्लो चार्ट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। इनपुट से मुराद जो है वो डेटा होता है कि जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे जो है वो बेसिकली 2 नंबर्स का सम चाहिए, लेट्स से कि ये a+b है। तो पहला मेरा काम क्या है, मेरा पहला काम यह है कि मुझे जो है वो a की वैल्यू देनी है और देन फिर b की वैल्यू देनी है। तो ये वैल्यू ऑफ a एंड b आर इनपुट। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे एक्सप्रेशन में कैलकुलेशन क्या है, प्लस, यानी a और b को जो है वो ऐड कर दिया गया है। डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग से मतलब क्या है कि मैं ये देख लूँ कि मैंने एडिशन कर लिया है, क्या इसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, बेसिकली आमतौर पे कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन में ये देखा जाता है कि वैल्यू लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है, क्या है। ठीक है, लेकिन चले हम लोग यहाँ पे अपना काम आसान करने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद क्या हुआ कि हमने डिसीजन मेकिंग की कि भाई ठीक है हमारा एडिशन जो है वो हो चुकी है, इसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो डिसीजन के बाद क्या है, नेक्स्ट आउटपुट। तो आउटपुट में क्या हुआ कि जब हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई, हमने डिसीजन मेकिंग कर ली, तो अब हमने क्या करना है, इसको मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दी इन डिटेल के इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट का जो है वो काम होता क्या है। अब पढ़ते हैं हम इसके सिंबल्स के बारे में। फ्लो चार्ट के सिंबल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो सिंबल है वो है फ़्लो लाइन का। अब ये फ़्लो लाइन क्या करती है, फ़्लो लाइन बेसिकली बताती है कि आपके जो स्टेप इस वक्त आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बाद अगला स्टेप क्या परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर मैं बता देता हूँ कि ये भाई ये एरो बना हुआ है और ये राइट साइड पे बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस ए टास्क के बाद जो है वो बी टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि भाई ये ए है और इसके बाद मैं लेफ़्ट एरो बनाया हुआ है और बी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि बी के बाद जो है वो ए टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फ़्लो लाइन जो है वो आपके फ़्लो को बताती हैं डेटा के कि कौन से स्टेप के बाद क्या काम परफॉर्म होना है, और ज़रूरी नहीं कि ये लेफ़्ट टू राइट ही हो, इनकी डायरेक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप भी हो सकती है। इसके बाद टर्मिनल सिंबल, इसको हम स्टार्ट और एंड सिंबल भी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके फ़्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को। अगर ये स्टार्टिंग में होगा तो ज़ाहिर सी बात है इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को कि आपका प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और अगर एंड में होगा तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा प्रोसीजर जो है वो एंड हो गया है। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल सिंबल। तो रेक्टेंगल सिंबल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोसेस को। ठीक है, यानी यहाँ पे आमतौर पे हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स से कि मैंने लिख दिया कि a+b, तो a+b जो है ये मेरी कैलकुलेशन है, ये यहाँ पे कंप्यूटेशन होनी है इनकी। तो मुझे जो है वो अगर कोई कंप्यूटेशन या कोई मैनिपुलेशन करनी होती है, प्रोसेसिंग करनी होती है किसी चीज़ की, तो मुझे यहाँ पे प्रोसेस सिंबल को यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद है डिसीजन सिंबल। तो डिसीजन सिंबल जो है वो बेसिकली यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, जहाँ पे हमें ये बताना होता है कि वैल्यू लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है, या इनका कंपैरिजन और डिफरेंट तरीके से करना भी हो सकता है। इसका आंसर आपके पास या तो ट्रू में आता है या फिर फॉल्स में आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल, इसको हम पैरेललोग्राम भी सिंबल भी कहते हैं। अब ये सिंबल जो है वो बेसिकली इनपुट और आउटपुट की प्रेजेंटेशन के लिए होता है। यानी अगर हमें कोई डेटा कंप्यूटर को इनपुट देना हो तो हम लिख देते हैं इसके अंदर कि ये इनपुट है, और इनपुट ए लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू इनपुट होनी है। इनपुट बी लिख देंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पे बी की वैल्यू इनपुट होनी है। अगर हम आउटपुट ए लिख देंगे, इट मीन्स कि यहाँ पे ए की वैल्यू आउटपुट होनी है। और अगर हम आउटपुट बी लिख देंगे, इट मीन्स कि यहाँ पे फिर बी की वैल्यू आउटपुट होगी। इसके बाद है सर्कल सिंबल।
तो सर्कल जो है वो बेसिकली फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब फ्लो लाइंस कनेक्ट क्यों होती हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फ्लो चार्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। अब फ्लो चार्ट में अगर ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो उतनी ही फ्लो लाइंस भी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि फ्लो चार्ट को समझना फिर थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते ये हैं कि सर्कल को यूज़ करते हुए हम इन फ्लो लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके 3 ऑपरेशन अगर यहाँ पे हो रहे हैं ना परफॉर्म, तो इससे क्या होगा, फ्लो लाइंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। और अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मेरा फ्लो चार्ट थोड़ा सा गंदा हो जाएगा बनाने में। तो मैंने सिंपल एक सर्कल बनाया और सर्कल के ज़रिए मैंने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया और इसमें से फिर मैंने एक सिंगल लाइन निकाल दी, क्योंकि इन तीनों का जो एक अगला स्टेप था, वे था, वो एक ही था, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है कि जिसमें हमने फ़्लो चार्ट पढ़ा, फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ी और फ़्लो चार्ट के सिंबल पढ़े। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स और इनके प्रॉपर सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम लोग देखेंगे कि फ़्लो चार्ट वर्क किस तरीके से करता है।